नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आजाद हैं और आपको हर चीज करने की आजादी है तो आप गलत हैं। आपकी ये आजादी अब ज्यादा दिनों की नहीं रह गई है। किसी महान ज्ञानी ने ये बताया है कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पे मिली थी, तो भैया 75 तो हो गए हैं, तो ले दे के बचे हैं 24 साल, तो जी लीजिए और जीने दीजिए। और रही बात एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने की, तो वो एयर इंडिया को 1951 में नेहरू सरकार ने ही टाटा जी से लिया था, वो उनकी ही थी। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी थी। आप सरकारी कंपनी बताइए जिसका निजीकरण किया गया हो। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे। वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में लल्लन टॉप अड्डा चल रहा था, जिसमें हर पार्टी के युवा नेता आए थे। अब झांसी की बात आ ही गई है तो मैं बता देता हूं कि मैं भी झांसी का हूं और यहीं से वीडियो बनाता हूं, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा की प्रवक्ता रुचि पाठक आई थी। उन्होंने कुछ ऐसा विचित्र ज्ञान दिया कि शो के जो होस्ट थे सौरभ जी, उनको भी समझना पड़ गया। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एक सेकंड। अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। देशवासियों, इस वक्त देश के हर कस्बे, हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले से एक ही आवाज आ रही है, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। वैसे एक बात तो है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र अपना घंटा ज्ञान फैलाते भी हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मतलब कोई अगर ऐरा गैरा आदमी हो तो वो तो सच ही समझ लेगा। रुचि पाठक भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रवक्ता लल्लन टॉप अड्डे के मंच पर ये कह रही हैं कि हमें बरतानिया हुकूमत से, ब्रिटिश क्राउन से 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत, क्योंकि ये अगर इतनी बड़ी बात है, ये तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया, ना भाजपा के, ना कांग्रेस के, ना दूसरे दलों के। किसी संविधान विशेषज्ञ ने इस बात का जिक्र नहीं किया, ब्रिटेन ने इसका जिक्र नहीं किया, भारत ने नहीं किया। हालांकि कुछ यूट्यूब के वायरल वीडियोस में कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के ये थ्योरी चलाई जा रही, पर इसका कोई साक्ष्य नहीं है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। अब बस इसके बाद क्या होना था, ट्विटर पे इन ज्ञानी दीदी को लोगों ने लपक लिया और जम के वाट लगा दी। पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं, व्हाट्सएप ने क्या हाल कर दिया है मूर्खों का। तो कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी ट्वीट किया, दिस टेक्स द केक। भारत को अंग्रेजों ने आजादी 99 साल की लीज पर दी है। इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने के लिए बेशर्मी और मानसिक दिवालियापन का जो मिश्रण चाहिए वो संघियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया, दिस इज हाउ व्हाट्सएप इज डैमेजिंग यंग माइंड्स एंड गिविंग देम अ सेंस ऑफ मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस विद रॉन्ग वर्जन ऑफ हिस्ट्री। मतलब दोस्तों, आज देश के एजुकेशन स्ट्रक्चर का भी यही हाल है। अपना और अपने लोगों का इतिहास बच्चों की किताबों में डालने का जो फितूर इनके अंदर है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन स्ट्रक्चर को ही खराब कर दे रहा है और ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन और खराब नॉलेज लोगों के दिमाग में डाल रहा है। और ये उसी की टॉपर छात्र हैं। तो ट्विटर पे एक तरफ ये बवाल चल रहा था और दूसरी तरफ चल रहा था हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर का बवाल। दो इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेले हुए क्रिकेटर ऐसे लड़ रहे थे जैसे स्कूल कॉलेज के दो लड़के लड़ रहे हों। इनका अलग ही चल रहा है। कुछ शर्म आया है? कोई किसी को फिक्सर बता रहा है तो कोई किसी को सिक्सर बता रहा है। मतलब आप ट्वीट्स देखिए, गली मोहल्ले के लड़के जैसे लड़ते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही लगे पड़े थे। फिक्सर को सिक्सर, आउट ऑफ द पार्क। लगी पिछवाड़े पे हरभजन सिंह के भागो भागो लाला आया। लॉर्ड्स में नो बॉल कैसे हो गया था, कितना किसने दिया, टेस्ट क्रिकेट है, नो बॉल कैसे हो सकता है। शेम ऑन यू एंड योर अदर सपोर्टर फॉर डिसग्रेसिंग दिस ब्यूटीफुल गेम। तो मोहम्मद आमिर फिर इसका जवाब देते हैं, बड़े ही ढीठ हो टॉकिंग अबाउट माई पास्ट, वुडंट
चेंज द फैक्ट दैट तुमको 3 दिन पहले मुंह की खानी पड़ी। एंड हाउ अबाउट योर इलीगल बोलिंग एक्शन मेट, अब निकल और हमको वर्ल्ड कप विन करता देख। वॉक ओवर तो नहीं मिला, जाओ पार्क में वॉक करो, यू विल फील बेटर। मतलब ट्विटर पर बिल्कुल इस तरीके की फाइट कर रहे थे ये लोग। Stop it. Get some help. और दोस्तों बहुत दिनों बाद एक बार फिर हिपोक्रेसी के बादशाह दोगलों में दोगले बाबा रामदेव फिर से आ गए हैं। एक पत्रकार ने जब इनसे बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सवाल पूछा तो क्या ही जवाब दिया इन्होंने। देखो, जो कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे, तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिए जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है, अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। मतलब अब तो इन्हें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में विकास भी दिख रहा है, भारत की तरक्की दिख रही है, अपनी खुद की तरक्की दिख रही है। अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपए भी लीटर हो जाए तो वो ठीक है। मतलब कोई कितना दोगला हो सकता है। 55-50 रुपए लीटर डीजल पे ये आंदोलन कर रहे थे और 100 रुपए लीटर डीजल पे इन्हें भारत की तरक्की दिख रही है। मैं बता रहा हूँ कि इस 1.5 आंख वाले बाबा ने जितना भारत के लोगों का काटा है ना, उतना किसी नेता ने भी नहीं काटा। जब कांग्रेस की सरकार थी और पेट्रोल और डीजल आज की आधी कीमतों पे बिक रहे थे, जबकि क्रूड ऑयल महंगा था, तब ये कह रहे थे आप ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो 35 रुपए में बेचे या ऐसी सरकार जो 80 रुपए में बेचे। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो आज जब ऐसी सरकार है जो 80 से भी 4 गुना आगे जाके पेट्रोल और डीजल को बेच रही है, तो इनको उसमें विकास दिख रहा है। चप्पल कहाँ है मेरी? खैर अब इनकी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है, ये नहीं सुधरने वाले। वैसे चप्पल से कुछ मुझे याद आया, BND थोड़ी मजा तो रखिए। मतलब BND के शो में ये कैसी डिबेट हो रही है यार, कुछ भी बोल रहे हैं। आपने नापा क्या मोदी जी का सीना 56 इंच का है? मैंने बहुत कुछ नहीं नापा है किसका कितने इंच का है, ये मेरा विषय नहीं है। आया ना। मतलब BND की डिबेट में अब इंचेस और साइज पे बात होगी। मगर आपने पाकिस्तान का कब नाप लिया? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है? जब नापा ही नहीं है तो क्यों गवाही देते हो? मगर आपने पाकिस्तान का कब नाप लिया? आप झूठी गवाही देते हो। आपसे तो यही एक्सपेक्टेड था कि आप पाकिस्तान का ही नाप रहे होगे। कुछ भी वैसे जब मिल बैठेंगे 3 यार, BND, संबित पात्रा और न्यूज 18, तो आप उम्मीद भी क्या ही कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, फिर चाहे वो कैसे भी हो, न्यूज डिबेट करके या अश्लील न्यूज डिबेट करके। अब तो कहती है नहीं, संबित पात्रा की डिबेट में यही देखूंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।